फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वजीत डे जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1974 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी मिखाइल टाल और उनके सामने आई थिंक पॉलिश खिलाड़ी है, नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, ज़िबिंगनुई सिमज़ेक, पता नहीं किस तरह से इस शब्द को प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, गेम बहुत गजब की है और मिखाइल टाल की गेम तो वैसे ही समझना ही बहुत मुश्किल होता है। मिखाइल टाल ने शुरू किया था नाइट F3 के साथ, नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने शुरू किया। C4 हुआ, देन G6, नाइट C3, D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन क्वीन A4 चेक। तो इसका डिफेंस ऑब्वियस है, बिशप आया बीच में, क्वीन को हटाना होगा। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, नाइट गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन बिशप G5 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, रुक D1, देन बिशप G4 स्क्वायर पर। नाइट पर अभी कोई खास प्रेशर नहीं है, लेकिन E3 करने के बाद थोड़ी देर के लिए नाइट जरूर पिन हो चुका है। A5, देन बिशप E2 स्क्वायर पर, H6, बिशप डार्क स्क्वायर, बिशप को हटाना होगा मिखाइल टाल को, हो गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। बहुत ही अनऑकवर्ड स्क्वायर है यहाँ इस क्वीन के लिए। हालांकि अभी फिलहाल अटैक है इस E7 पॉन पर, लेकिन यहाँ ब्लैक के, तो इसका इलाज ब्लैक ने आपने रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाकर किया। देन हुआ H3, लाइट स्क्वायर बिशप को हटाना होगा या जो भी कुछ इंटेंशन है उसकी क्लियर करनी होंगी, तो बिशप गया E6 स्क्वायर पर। यहाँ अगर मैं बात करूं इस क्वीन की कि किसी भी तरह से अगर यहाँ इस क्वीन तक अटैक आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इमीडिएटली तो नहीं है, लेकिन है कुछ स्क्वायर्स। वेल, D5, इसी बिशप पर अटैक बना, बिशप गया D7 स्क्वायर पर और इसके बाद अब कहीं जाकर मिखाइल टाल ने कैसल किया, बिशप F8। इसी तरह की गेम प्लान्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत देर से ब्लैक से, जैसे ही पोन आगे पुश होगा तो वैसे ही यहाँ क्वीन पर अटैक आता है। लेकिन उससे पहले यहाँ डार्क स्क्वायर्ड बिशप वाइट के को हटाना होगा, तो नाइट E5, लेकिन पहले वाइट का मूव आया, देन हुआ G5, बिशप पर अटैक, लेकिन मिखाइल टाल ने अपने इस बिशप को नहीं बचाया। उन्होंने यहाँ किया बिशप H5, वो सीधा इस F7 पॉन पर अटैक उन्होंने बनाया। बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया यहाँ ज़िबिंगनुई ने, वो था G टेक्स H4, बिशप टेक्स F7 चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4। मुझे इसी क्वीन का खतरा था, लेकिन इस क्वीन के लिए एस्केपिंग स्क्वायर आ चुका है, क्योंकि अब चाहे तो ब्लैक यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना सकता है, व्हाइट के पास ऑप्शन होगी अपनी क्वीन को ले जाने की। वेल, ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को F5 स्क्वायर पर लिया, नाइट पर अटैक बना और अब क्या किया जाए। आई थिंक रुक को लिया जा सकता था, लेकिन अगर लिया जाता है तो ब्लैक की पोजिशनल गेम किस तरह की होगी, क्वीन टेक्स C8, देन नाइट C5। आई थिंक ब्लैक के पास एक फेयर गेम प्ले आ जाएगा और जो व्हाइट ने प्रेशर बना रखा है ब्लैक को, उसे बाहर निकलने का मौका जरूर मिल जाएगा। वेल, यहाँ हुआ था डायरेक्टली नाइट C5। नाइट C5 का अगर आप यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये क्वीन कहाँ जाने वाली है और किस तरह का डिस्कवर्ड अटैक बनाने की कोशिश हो सकती है वो देखते हैं। E6, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने चला, D टेक्स E6, देन क्वीन F6 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट पर अटैक है, तो क्वीन आई C3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स C5, बिशप टेक्स E8, नाइट आया A6 स्क्वायर पर, अपने इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप पर डिफेंस किया, देन बिशप F7, वापस यहाँ व्हाइट ने किया, बिशप F4, क्वीन पर अटैक, ऑब्वियस है क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, लेकिन बिशप C5, दोबारा क्वीन पर अटैक। हालांकि यहाँ ब्लैक ने 2 बार क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ मिखाइल टाल को अपनी क्वीन की पोजीशन को इंप्रूव करने का मौका मिला, वो क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6, फिर वही प्रॉब्लम जो भी थोड़ी देर पहले खेली गई थी, लेकिन रुक टेक्स D8, इसी बिशप को एलिमिनेट किया बोर्ड से, क्योंकि परेशान भी कर रहा था। C टेक्स D6, नाइट आया G4 स्क्वायर पर, आखिर ये मूव किन कैलकुलेशंस के हिसाब से आया, बिशप टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4 चेकिंग को F8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। हालांकि क्या अभी यहाँ व्हाइट अपने इस रुक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जेन्युइनली, यहाँ किंग E7 की ऑप्शन बेटर थी, ब्लैक चल सकता था, लेकिन रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर शायद कुछ इस तरह की गेम प्लान ब्लैक के नजर आते हैं। वेल, रुक टेक्स D6 और इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक क्वीन E5 डायरेक्टली रुक पर अटैक बनता है, लेकिन यहाँ रुक आया C1 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ, किंग H2 और उसके बाद यहाँ चेक देने के बाद यहाँ व्हाइट को अपना रुक गंवाना होगा। काफी वीक मूव लग रहा है, लेकिन मिखाइल टाल का मूव है, वीक हो ही नहीं सकता।
एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वो अपने किंग को E7 स्क्वायर पर लेकर जाए, रुख पर अटैक बनाए और फिर उसके बाद कोई फर्दर गेम प्ले करे। लेकिन यहाँ क्वीन E5 चेक की ऑप्शन को जब ब्लैक ने चुना, रुक तो गया, तो यहां हुआ F4, क्वीन पर अटैक, क्वीन टेक्स D6, रुक गया। और अब यहाँ बिशप और क्वीन के साथ वैसे ब्लैक की ऊपर किंग पोजीशन है, क्या मिखाइल टाल चेकमेट कर पाएंगे? क्वीन G8 चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, क्वीन E8 चेक और किंग गया F6 स्क्वायर पर। और अब यहाँ आप इस किंग की पोजीशन को देखिए, किंग के जाने के लिए वापस एक ही स्क्वायर बचता है G7 का, और कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है अगर फर्दर कोई चेक आती है। लेकिन चेक आए कहाँ से? मिखाइल टाल ने अपने बिशप को मूव किया H5 स्क्वायर पर, और अगले मूव में कैन यू बिलीव इट, यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। तो ब्लैक को यहाँ बहुत सोच समझकर खेलना होगा। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स E6, और अब कम से कम F7 स्क्वायर अवेलेबल नहीं है चेक देने के लिए। लेकिन मिखाइल टाल का फाइनल मूव था क्वीन F8 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद ज़्विग्न्यू ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, फिलहाल इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है चारों तरफ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या होगा, क्वीन बीच में आ सकती है, लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स F7 चेक और यहाँ मेट। तो फ्रेंड्स क्या गजब की चेकमेट था और क्या गजब का अटैक था यहाँ पर मिखाइल टाल का। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।